क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद, आरक्षण जिंदाबाद, जय साहू, जय फूले, जय सावित्री, जय मंडल, जय जोहार, जय माता फातिमा। बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अंग्रेजों ने भारत पर राज किया और वो राज एक दम पर किया। फूट डालो और राज करो, फूट डालो और राज करो की अंग्रेजों की ये नीति हमें हमारे बड़े बुजुर्गों के द्वारा बताई जाती रही है। हमारे शिक्षक भी बताया करते थे, यानी कि अनुभव के आधार पर बहुत से लोगों ने हमें बताया है और आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है कि भाई फूट डालो राज करो की नीति जो है वो अंग्रेज अपनाते थे। लेकिन आज सच्चाई इसके बिल्कुल उल्टी है और आज साबित हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी फूट डालो और राज करो की नीति पर चल रही है। भाई को भाई से बांटा जा रहा है, इंसान को इंसान से बांटा जा रहा है, धर्म के नाम पर बांटा जा रहा है, जाति के नाम पर बांटा जा रहा है। जब से ये बीजेपी सरकार सत्ता में आई है तब से देश का माहौल खराब हो चुका है, तब से धर्म और जातियों में ये देश बंट चुका है। और मैं न्यायपालिका का संपूर्ण सम्मान करता हूं और मुझे ये अपेक्षा कतई नहीं थी कि सुप्रीम कोर्ट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में बैठे हुए जस्टिस महोदय ऐसा फैसला सुना देंगे जो कि पूरे देश को, देश का विभाजन कर देगा, देश को बांट देगा। आप खुद इस फैसले को पढ़ लीजिए, खुद इस फैसले को समझ लीजिए, आपको मालूम चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की नीति पर ये हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट कब से चलने लगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हमारे सम्मानित जजों ने क्या अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर लगाकर यह फैसला दिया है। माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई साहब डीवीआई चंद्रचूड़ जी का मैं बहुत सम्मान करता था और करता भी हूं। मैं उनको एक अलग नजरिए से देखता हूं कि वो जाति धर्म से ऊपर उठकर के फैसले सुनाते हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की भी व्यवस्थाओं में काफी सुधार आया है। लेकिन मैं इस फैसले को किस रूप में देखूं, कैसे देखूं, आप मुझे बताओ। आप 14 अनुच्छेद नंबर से 16 अनुच्छेद तक उठाकर देख लीजिए। आप भारतीय संविधान का अनुच्छेद 341 और 342 उठाकर के देख लीजिए। अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला कहीं भी अगर एक स्टिक बैठता है, यह देश को, भाईचारों को जोड़ने के लिए है या बांटने के लिए है, आप खुद फैसला कर लीजिए। यह भारत सरकार की नीति नहीं तो क्या है। मैं कहूंगा कि माननीय जज साहब, जो 7 सदस्यीय संवैधानिक पीठ का निर्माण किया गया और वह सीजीआई जस्टिस माननीय श्री डीवीआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में किया गया। एक जस्टिस महिला जस्टिस, मैं बहुत सम्मान करता हूं उन महिला जस्टिस का, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने 6 जजों के अलग नजरिया रखा। उन्होंने स्पष्ट तौर पर बता दिया कि भारत के अनुच्छेद 341 में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति के द्वारा, महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा जो अनुसूची, जो सूची जारी की जाती है कि कौन लोग अनुसूचित जाति जनजाति में होंगे, वही सूची मान्य होती है, जिसमें किसी भी राज्य सरकार को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन 7 सदस्यीय जजों की पीठ में से 6 जजों ने यह फैसला सुना दिया है कि राज्य सरकारें बेलगाम हो जाएंगी, केंद्र सरकार बेलगाम हो जाएगी। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से कहूंगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय जज महोदयों, इस फैसले को सुनाने से अच्छा आप अपने पद से इस्तीफा देते और बीजेपी में शामिल हो जाते, चुनाव लड़ते, जीत जाते, हम मान जाते कि आपने अपने पद का दुरुपयोग नहीं किया है। लेकिन यह तो सरेआम पद का दुरुपयोग करने के बराबर है। यदि आप ऐसा भी नहीं कर सकते थे तो हम दलितों का डेथ वारंट लिख देते। यह डेथ वारंट नहीं तो क्या है।
आपने हम दलितों का डेथ वारंट निकाल देते खुलेआम। आप अपना आरक्षण के खिलाफ, आरक्षण के विरोध में ये कुठाराघात करने से अच्छा तो हम दलितों का डेथ वारंट निकाल देते। ये तो पल पल घुट घुट कर मरने से भी बदतर फैसला आपने हमें सुना दिया है। हम अनुसूचित जाति जनजाति में आने वाले लोग, हम भारतीय हैं। हमारे बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा है हम भारतीय हैं, लेकिन आपने तो हमें बांट दिया। आपने भाइयों को बांट दिया। आपने बता दिया चमार अलग है, जाटव अलग है। आपने ये लाइन खींच दी वाल्मीकि अलग है। आपने ये लाइन खींच दी धानक अलग है। आपने ये लाइन खींच दी कि तमाम अनुसूचित जातियों जनजातियों में आने वाली सभी जातियां अलग अलग है। ये तो हम भाइयों में आप फूट डाल रहे हैं, और अब राज्य सरकारें बताएंगी कौन अनुसूचित जाति है और कौन नहीं है। दूसरे लोगों को भी उठा करके ये अनुसूचित जाति जनजाति में शामिल कर लेंगे। हमारे आरक्षण का आपने ये क्या किया? ये आरक्षण बाबा साहब ने हमें दिया है। आप कह रहे जमीनी हकीकत कुछ और है। जमीन पर उतर कर देखिए। माननीय जज साहब, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करता हूं, आपसे एक प्रार्थना भी करता हूं कि आप जमीन पर उतर कर देखिए। आप गांवों में जाइए कि जाति के नाम पर शोषण होता है या उपजाति के नाम पर शोषण होता है। पहले एससी और एसटी का एक ही प्रमाण पत्र बना करता था, अनुसूचित जाति जनजाति प्रमाण पत्र। सबका आयोग एक है। आपने अलग अलग आयोग बनाने की तरफ दिशा में कदम बढ़ा दिया है। आपने अलग अलग जाति सर्टिफिकेट बनाने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। जो लोग आरक्षण का लाभ नहीं पाते हैं, जो कि उच्च वर्गों में आते हैं, जो जाति के नाम पर अत्याचार करते हैं, जाति के नाम पर हमें मैला ढोना पड़ता है, जाति के आधार पर हमें गटर में घुसना पड़ता है, जाति के आधार पर हमें जूते सिलने पड़ते हैं, जाति के आधार पर हमें गंदगी उठानी पड़ती है, जाति के आधार पर हमें नीच नजरों से देखा जाता है, जाति के आधार पर हम मजदूरी करते हैं, जाति के आधार पर हमारे साथ शिक्षा में भेदभाव होता है। आपने ये नहीं सोचा, आओ जमीन पे आओ हमारे साथ आओ, हम आपको जमीनी हकीकत से रूबरू कराते हैं। आओ, निकलो अपने एसी कमरे से बाहर निकलो। माननीय जज साहब, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी, मुझे कतई उम्मीद नहीं थी कि आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 का ही डेथ वारंट लिख देंगे। आपने भारतीय संविधान का डेथ वारंट लिख दिया है। तमाम जातियां जो आज फर्जी सर्टिफिकेट, एससी एसटी के फर्जी सर्टिफिकेट बनवा के नौकरी पाते हैं, हमारी नौकरियों में आज तक भी बैकलॉग नहीं भरा गया है। हमारी रिक्तियां पड़ी हैं, आज तक सरकारी नौकरियां रिक्त पड़ी हैं, वो नहीं भरी गई है। अब क्या करेंगे आप? क्रीमी लेयर लाएंगे। आपने पहले ओबीसी के आरक्षण में क्रीमी लेयर लगाया, अब आपने एससी एसटी के आरक्षण में भी क्रीमी लेयर लगा दिया है।